रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहाड़पुर अस्पताल की हालत ज़ार। वज़ीर आला साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। पहाड़पुर का हल्का आपका हल्का है। मैं पहाड़पुर की बदकिस्मती है कि वज़ीर आला भी इसी हल्के से है और अपोजिशन जो लीडर हमारे हैं वो भी इसी हल्के से हैं। गवर्नर साहब भी इसी हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन पहाड़पुर अस्पताल की जो हालत ज़ार है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आपके इल्म में हो कि हम किस कैफियत और किस अज़ियत से हम यहाँ पर दो चार हैं। पहाड़पुर अस्पताल की हालत ज़ार इंतहाई ख़राब है। पहाड़पुर अस्पताल की सबसे पहले हम पहाड़पुर अस्पताल की एमरजेंसी को लेते हैं। जब हम पहाड़पुर अस्पताल में किसी भी पेशेंट को एमरजेंसी के तौर पर हम लेकर जाते हैं तो वहाँ पर तमाम की तमाम चीज़ें नापैद हैं। ऑक्सीजन आपको वहाँ पे नापैद मिलेगी, हत्ता कि एक सुई से लेकर और एक प्लस्तर तक, काटन तक, हमें एक सिरिंज तक बाहर से लेकर आना पड़ता है। डॉक्टर की ड्यूटी का ये हाल है कि डॉक्टर अमूमन एमरजेंसी पर जब भी आप रात को गए हैं तो आपको सोए हुए और आराम करे हुए मिलते हैं, बावजूद इसके कि पेशेंट मौजूद होते हैं। एमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो सब के सब नापैद हैं। एमरजेंसी में 2 टेक्नीशियन मौजूद हैं और उसके अलावा जो भी आपको मिलेगा वहाँ पर आपको स्टूडेंट मिलेगा। और स्टूडेंट की सूरत हाल ये है कि आपको अक्सर टेक्नीशियन जो सीखने के लिए आते हैं वहाँ पर स्टूडेंट हैं, आपको बदकिस्मती से ये बात मैं आपको बता दूं कि वो अंडर मैट्रिक आपको मिलेंगे। जबकि पहाड़पुर अस्पताल की सूरत हाल ये है कि हमारी जान को कीमती ही नहीं समझा जा रहा। हमें टेक्नीशियन के हवाले कर दिया जाता है जो कि वहाँ पे सीखने के लिए आते हैं, और वो टेक्नीशियन पहाड़पुर अस्पताल न तो किसी भी कॉलेज के साथ उसकी कोई एग्रीमेंट है जिसकी बुनियाद पर ये यहाँ पर टेक्नीशियन आए। टेक्नीशियन यहाँ पर सियासी बुनियाद पर यहाँ पर आते हैं, सीखने के लिए आते हैं। हमारी जानें उनके हवाले कर दी जाती हैं, हमारे लोगों की जानें उनके हवाले कर दी जाती हैं। तो उन स्टूडेंट की सूरत हाल ये होता है कि उनमें से अक्सर अंडर मैट्रिक आपको स्टूडेंट मिलते हैं। जब एक एग्रीमेंट ही पहाड़पुर अस्पताल का किसी कॉलेज के साथ नहीं है तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो टेक्नीशियन स्टूडेंट जो है यहाँ पर सीखने के लिए किस रूल्स और लॉ के तहत यहाँ पर आते हैं, और कौन लोग हैं जो फिर उनको यहाँ पर बाकायदा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनको यहाँ पर दिए जाते हैं। ये है हमारे पहाड़पुर की जो सूरत हाल है, एमरजेंसी की सूरत हाल। अब आ जाते हैं हम लेबर रूम की तरफ। लेबर रूम की सूरत हाल नाइट और इवनिंग में आपको लेडी डॉक्टर ही नहीं मिलेगी। अस्पताल में बंगला मौजूद है, रहती हैं, रह सकती हैं, लेकिन नाइट की ड्यूटी और इवनिंग की ड्यूटी में आपको लेडी डॉक्टर नहीं मिलेगी। अगर खुदा न खास्ता कोई हामला औरत वहाँ पर आ जाए तो वहाँ पर बैठी नर्स उसको डेरा शिफ्ट करने का कह देती है कि आप अपने मरीज़ को डेरे ले जाएं। एक्सरे मशीन की सूरत हाल, अल्ट्रासाउंड मशीन की सूरत हाल ये है, या तो ख़राब मिलेगी या बिजली का बहाना आपको मिलेगा कि लाइट नहीं है। अभी जो सूरत हाल पहाड़पुर अस्पताल में चल रही है, हम ये बात आपको वज़ीर आला साहब बार बार बावर करवाते रहेंगे, बार बार बताते रहेंगे, क्योंकि ये मामला और ये महकमा आपसे कंसर्न है कि एक आन काल का फार्मूला यहाँ पर अपनाया हुआ है। लेडी डॉक्टर है, टेक्नीशियन है या कोई और है, जब उसकी ड्यूटी का टाइम होता है तो वहाँ पर लोगों को कह दिया जाता है कि ड्यूटी पर लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं है, लेकिन ड्यूटी ऑन कॉल है कि वो जब हम कॉल करेंगे वो आ जाएगा। अब एक लेडी हामला खातून जो अगर दर्द ज़ा में मुब्तला है, उसका डिलीवरी का टाइम उसका है, तो वो उसको इनिशियल काउंसलिंग के लिए लेडी डॉक्टर का उस वक्त मौके पर मौजूद होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं होती। अभी जो सूरत हाल है मैंने आपको बताई है लेबर की सूरत हाल। और दिन के औकात में
जब लेडी डॉक्टर मौजूद होती हैं तो वो पहले आती हैं, चाय पीती हैं, फिर कुरान शरीफ की तिलावत करती हैं, फिर कम से कम मरीज़ों की 100 मरीज़ों को इकट्ठा एक ही तादाद इकट्ठी करती हैं, फिर उनको टेस्ट लिख के दे देती हैं। यानी कि कोई अगर लेडी मरीज़ा अगर अस्पताल में आए, 8 बजे आए, तो वो 2 बजे से पहले सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो फारिग होकर अपने घर चली जाए। लेडी डॉक्टर ने उसको इतना इंतज़ार करवाना होता है। ये है हमारी लेबर रूम की और गायनी जो सूरत हाल है वो ये। अब आ जाते हैं हम मेल और फीमेल वार्ड की तरफ। मेल और फीमेल वार्ड इवनिंग और नाइट में अभी भी आप किसी भी टाइम का आप दौरा कर लें, किसी को भी हेल्थ ऑफिसर को आप भेज दें, इवनिंग और नाइट में मेल और फीमेल वार्ड बंद मिलेंगे आपको। क्यों बंद मिलेंगे? कि हमारी जो नर्सें हैं, तकरीबन कमोबेश पालपुर अस्पताल की 12 नर्सेज हमारी हैं, लेकिन 12 नर्सेज में से 8 नर्सेज सुबह के टाइम आती हैं और 4 नर्सेज जिन्होंने सेकेंड टाइम इवनिंग और नाइट में आना होता है उनमें वो नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये ड्यूटी किसने करानी है? ये DHO से भी हमारा ये है अपील है और वज़ीर आला साहब से भी हम कहते हैं कि ये ड्यूटी इनसे कौन करवाएगा। अब इवनिंग में जब आपके पास नर्स नहीं है, इवनिंग में आपके पास कोई टेक्नीशियन नहीं है, इवनिंग में वार्ड में आपके पास कोई डॉक्टर नहीं है, तो उस वार्ड ने फिर बंद ही होना है। उस वार्ड में मरीज अकेला क्या करेगा रहकर। दूसरी बात कि जो नर्सेज आती हैं 2 दिन आती हैं, 4 दिन की छुट्टी। यही सूरत हाल हमारे अक्सर डॉक्टरों की है, 2 दिन आते हैं, 4 दिन की छुट्टी। अब हम एक्सरे रूम की तरफ, जब मैंने एक्सरे रूम की जब बात की तो एक्सरे रूम में भी जो हमारे टेक्नीशियन है वो 3 टेक्नीशियन मौजूद हैं और एक्सरे को इम्प्रूव करने की जरूरत है, एक्सरे मशीन को इम्प्रूव करने की जरूरत है। वज़ीर आला साहब, बिजली की सूरत हाल हमारे जो पालपुर में वो इंतहाई ख़राब है। कम से कम एक्सरे मशीन जहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, जहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन इस्तेमाल हो रही है, उस कम से कम डिपार्टमेंट को तो सोलराइज कर दें। सोलराइज करेंगे तो एक्सरे मशीन जो है वो उस टाइम भी चलेगी जब बिजली नहीं होगी, वरना तो टेक्नीशियन ये कहकर जान छुड़ा लेते हैं कि जी लाइट नहीं है। और टेक्नीशियन की सूरत हाल ये है कि 3 टेक्नीशियन है, फिर मैं कहूँगा 2 दिन आते हैं, 4 दिन छुट्टी, या टेक्नीशियन सुबह के टाइम आते हैं और 2 बजे तक ड्यूटी की और उसके बाद छुट्टी। और उसके बाद सूरत हाल ये होती है कि नाइट में अभी भी आप अगर चले जाते हैं तो आपको टेक्नीशियन नहीं मिलेगा। क्या कह दिया जाता है कि जी टेक्नीशियन की ड्यूटी ऑन कॉल है, यानी कि फार्मूला ड्यूटी ऑन कॉल। टेक्नीशियन घर बैठा है, घर बैठकर वो तनख्वाह ले रहा है, लेडी डॉक्टर घर बैठी है, घर बैठकर वो तनख्वाह ले रही है, नर्सेस घर बैठी हैं, घर बैठकर तनख्वाह ले रही हैं। तो ये कह दिया जाता है कि ड्यूटी ऑन कॉल, तो ये कहकर जान छुड़ा लिया जाता है। मैं पूछता हूँ कि ड्यूटी ऑन कॉल का जो फार्मूला है वो कौन से महज़ब मुल्क में चलता है? हाँ, ड्यूटी ऑन कॉल होती है कि कोई डॉक्टर अपनी ड्यूटी पूरी करके चला गया, कोई इमरजेंसी आ गई तो उस इमरजेंसी में उस डॉक्टर की ज़रूरत पड़ गई तो उस डॉक्टर को बुला लिया गया। लेकिन जिनकी ड्यूटी है, जो प्रॉपर ड्यूटी करते हैं, उनको ड्यूटी ऑन कॉल के फार्मूले में किस तरह रखा जाता है? मेडिकल की सूरत हाल, मेडिसिन की सूरत हाल ये है कि आपको एक सिरिंज तक भी अस्पताल में अवेलेबल नहीं होगा, एक सुई तक भी अस्पताल में अवेलेबल आपको नहीं होगा। खुदा न खास्ता अगर डेड बॉडी आ जाती है, डेड बॉडी में आपको पोस्टमार्टम करना पड़ जाता है, तो पोस्टमार्टम के दौरान इस्तेमाल होने वाले स्टिचिंग, प्लास्टर, धागे, सुई, कॉटन, वो तमाम के तमाम आपको लवाइकीन को कह दिया जाता है। लवाइकीन पहले एक अजाब से भुगत रहे होते हैं, उनके ऊपर ये दूसरा अजाब डाल दिया जाता है कि आपने बाजार से जाकर ये चीज़ें लाकर हमें देनी है। अब आ जाते हैं हम जो CRP है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन पॉइंट जो आपका है। मरीजों की सूरत हाल ये है कि आपने एक फार्मूला तो दे दिया है कि तमाम के तमाम कंप्यूटराइज्ड, मतलब है मरीज का नाम लेंगे, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे और एक पर्ची इशू करके देंगे जो कंप्यूटर जनरेट पर्ची होगी। लेकिन आपने ऑपरेटर वहां पर एक ही बिठा दिया। मैनुअली पहले ये होता था कि सिर्फ मरीज का नाम और उसका मोबाइल नंबर
और फिर वो उसकी सूरत हाल ये होती थी। अब सूरत हाल ये है कि आपको मरीजों में मर्द और औरत दोनों देखने को मिलते हैं और एक ही ऑपरेटर बैठा है, और जब उसका रश होता है तो उनको गाइड करने वाला भी वहाँ पर कोई नहीं होता। मरीज पर्ची ले लेता है, पर्ची लेने के बाद भी मरीज को ये नहीं पता होता कि कौन सा डॉक्टर कहाँ बैठा है। कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई गाइड वहाँ पर बैठने की, मरीजों के बैठने की कोई जगह नहीं है। मरीजों के बैठने की जगह को मुख्तस किया जाए। आप पार्किंग के लिए तो जगह मुख्तस कर सकते हैं, आप पार्किंग के लिए तो जगह बना सकते हैं, लेकिन मरीजों के बैठने के लिए जगह नहीं बना सकते। तो ये सूरत हाल हमारे पहाड़पुर अस्पताल की है। वज़ीर आला साहब, आप जिम्मेदार हैं, और हमारी जो बदकिस्मती है कि वज़ीर आला, हमारे अपोजिशन लीडर मौलाना फजल रहमान साहब और हमारे गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब, तीनों का हल्का यही है। और हमारे पहाड़पुर की सूरत हाल, पहाड़पुर के अस्पताल की सूरत हाल ये है कि हमें तीनों ने मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है। अवाम को मरने के लिए पहाड़पुर अस्पताल को दे दिया गया है कि आप इस अस्पताल में जाकर मरें, आपके यहाँ पर इलाज की सहूलियात नहीं हो सकती। मतलब हमारी इज्जत तक भी वहाँ पर महफूज नहीं है। खुदा न खास्ता इमरजेंसी में कोई लेडीज़ आ जाती हैं, इमरजेंसी में वो ख़वातीन आ जाती हैं, इमरजेंसी में खातून आ जाती है, तो उसको देखने के लिए नर्स तक भी इमरजेंसी में मौजूद नहीं होती। यही स्टूडेंट जो सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं, हर आने वाली खातून से कहते हैं कि मुंह दिखाओ, मुंह खोलो, हमने गला चेक करना है। तो ये सिलसिले, ये चीज़ें, ये इज्जत नफ्स, हमारी इज्जत, हमारी जान, हमारी माल तक महफूज अस्पताल में नहीं है। तो वज़ीर आला साहब, इसका जिम्मेदार आप हैं। फिर एक सवाल मैं यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ पहाड़पुर की अवाम से, पहाड़पुर के लोगों से, कि पहाड़पुर की हालत ज़ार आपके सामने मैंने रख दी है। हो सकता है कि मैंने सारी चीज़ें बयान ना की हों, बहुत सारी चीज़ें रह गई हों। हमारा वार्ड फंक्शनल नहीं है, हमारी ओटी फंक्शनल नहीं है, हमारी इमरजेंसी फंक्शनल नहीं है, हमारा लेबर रूम फंक्शनल नहीं है। ड्यूटी पर आने वाले डॉक्टर 8 बजे ड्यूटी शुरू होती है, 2 बजे ड्यूटी ख़त्म होती है, डॉक्टर 10 बजे आते हैं, 12:30 बजे चले जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, मेडिसिन नहीं है, एक सिरिंज तक हमें बाहर से लेनी पड़ती है, कैनोला तक हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो फिर मैं पहाड़पुर की आवाम से ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, कसूरवार कौन है? हम, हमारी खामोशी, या जिनको हमने मुंतखब करके असम्बली में भेजा है? शुक्रिया।